गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमारा नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रल्स का कहाँ डेली लाइफ में यूज है। आपने बहुत सारे इंटीग्रेशन के टॉपिक्स पढ़े, इंटीग्रेशन को बहुत घिस लिया आपने 12 एक्सरसाइज पढ़ी थी, 7.1 से लेके 7.11 तक भी थी, एक मिसलेनियस भी पढ़ा, लेकिन पता नहीं चला हमें क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। ओके, अब हमें इस टॉपिक में पता चलेगा कि इंटीग्रेशन का कहाँ हमारा उपयोग है, डेली लाइफ में कहाँ काम आता है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी डालना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक दिमागी नक्शा, आपके दिमाग का नक्शा यानी माइंड मैप आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में काफी आसानी रहे। बहुत बार बच्चों से कंप्लेन आती है, सर ये चैप्टर बहुत हार्ड है, इस चैप्टर को छोड़ दें क्या? प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं। मेरी हर बात को आप ध्यान से सुनना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो मैं गारंटी देता हूं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ में आने की भी गारंटी मैं देता हूं, नहीं आने की भी गारंटी देता हूं। दोनों गारंटियां यहां मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो आप समझ में आने वाली गारंटी लो ना, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ हूं, पक्का समझ में आएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। शुरू करते हैं माइंड मैप, दिमाग का नक्शा। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। दिस इज एन इलिप्स। ठीक है, अब इससे अगर आपने y का वैल्यू फाइंड किया, आप करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन ट्रांसफर करके y का वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसको आप याद करो शॉर्टकट में, बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बी स्क्वायर, और वो बड़ा छोटा कौन है? अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो उसकी एक्सिस हो जाएगी। ये आपने 11 पढ़ा था। ठीक, हमें बड़े छोटे इसको लेना देना नहीं है। उसके बाद ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 4ay। ये क्या? दीज आर टू पैराबोलास। पैराबोलास है। पैराबोला में आपकी पहचान कैसे होगी कि x और y में से किसी एक का डिग्री 1 होगा, किसी दूसरे का डिग्री 2 होगा। यानी x इज लीनियर, y इज क्वाड्रेटिक, यार y इज लीनियर, x इज क्वाड्रेटिक। इनके ग्राफ में आपको बता देता हूं। दो टाइप का ग्राफ होगा, माइनस का कुछ है ही नहीं, यानी नीचे डब्बा नहीं खुलेगा, लेफ्ट में भी नहीं खुलेगा। डब्बा आपका या तो ऊपर खुलेगा या राइट में खुलेगा। ऊपर कब खुलेगा और राइट में कब खुलेगा, मैं एक चीज बता दूं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, पक्का सुनना है, लास्ट तक सुनना, वीडियो पूरा देखना। अगर आपको पूरा मजा लेना तो ठीक है ना, नहीं तो आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा। एक्स ऑलराइट, जिसका डिग्री 1 एक्स या वाई में, जिसका डिग्री 1 उसके अलोंग डब्बा खुलेगा। या एक्स का डिग्री 1 है, इसका वाई स्क्वायर 4x, एक्स का डिग्री 1 है तो ये वाला, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझ में आया? y का डिग्री 1 है तो y के अलोंग यानी दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये उसका ग्राफ। समझ में आया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, y का डिग्री 1 ऊपर खुल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, x इज लीनियर, x के अलोंग खुलेगा। इस चीज को आप गांठ बांध लो, ये आपका हो गया। ओके, अब आप मुझे बताइए, पॉइंट 3 को अभी मैं पेंडिंग रखता हूं। पॉइंट 3 इज स्टिल पेंडिंग। पॉइंट 4 पे लोड करते हैं सर्कल की इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन का पहली एक्सरसाइज थी, 11.1 थी, व्हाटएवर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो सेंटर विल बी h कॉमा के, रेडियस इज r, या a स्क्वायर था अपनी बुक में, r स्क्वायर भी लिखो चलेगा। आपको जनरली ऐसा दिया मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस का मैं लिख दूं 6y एंड प्लस का 10 लिख दिया। अब आपको वो बोलेगा नहीं, कभी कभी नहीं बोलेगा, बहुत बार तो बोलता है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड सर्कल दिस। कई बार वो उसका नाम नहीं लेगा, वो है क्या। हमें पहचानना है कि वो इक्वेशन सर्कल की है कि पैराबोला की है, इलिप्स की है। ठीक है बच्चों, पैराबोला की पहचान तो आपको होगी, एक्स लीनियर तो वाई क्वाड्रेटिक एंड कन्वर्स हो गया इसका वाई समस्या। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। समझ में आया? पहली कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फर्स्ट द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट a circle, the first condition is coefficient of x square equal to coefficient of y square.
इक्वल टू नॉट जीरो, यानी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन यहां कोई एक्स वाई वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मान लो यहां कहीं आ गया 14x बीच में कहीं आ गया तो वो सर्कल नहीं है, ठीक है। तो x या 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होता तो भी वो सर्कल होता। ये बात आपको समझ में आ गई कि सर्कल है, ज्यादातर आपके ये तो सर्कल है, या आएगा आपका इलिप्स आएगा या फिर कोई स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर होगा, इनमें इसके अलावा ज्यादा कुछ होगा नहीं। बाकी साइन एक्स कोस एक्स के ग्राफ तो आपको आते ही है। ये हो गया। अब मान लो आपको इसका सेंटर नहीं पता, इन लोगों ने पढ़ा था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना मैं बता दूं फटाफट आपको, कुछ बच्चों को लगता है बहुत ईजी है, फिर भी सर हमें पका रहे हैं, ठीक। तो कैसे करना है इसको, एक्स स्क्वायर बगल में मैं एक्स वाला लिख दूं -8x, थोड़ी गैप छोड़ दूं, प्लस वाई स्क्वायर के बगल में वाई वाला लिख दूं 6y, और कांस्टेंट टर्म को उधर में भेज देता हूं -10 कर देता हूं। ऑलराइट। अब प्यारे बच्चों इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना -8, उसका आधा कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, -8 का आधा -4, -4 का इसको प्लस का 16, मैंने यह 16 लिख दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो यहां भी मैं प्लस का 16 फिर लिखूंगा। y का कोएफिशिएंट 6 का आधा 3 का स्क्वायर 9, तो मैं 9 यहां लिख दूंगा, ठीक है ना। इधर भी प्लस 9 मैंने लिख दिया। ये बन गया x -4 का होल स्क्वायर, और प्लस ये बन गया y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू 16 9 25 निकाल दिया 15, तो 15 आ गया, और √15 का स्क्वायर कर दो, तो रेडियस तो √15 हो गया। व्हाट इज सेंटर, सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया बच्चों, क्या है सेंटर, सेंटर हो गया 4, -3 x -h प्लस y -k, तो -h इक्वल टू -4, h इक्वल टू 4, y -k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू -3, ठीक है। 4 -3 एंड दिस इज रेडियस। ये आपको आ गया। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। वो तो ऐसा दे के छोड़ देगा, अपनी इतिश्री कर लेगा, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब जनरल इक्वेशन, ये कौन है जनरल, आप इसे भी पता कर सकते हैं। आपका देखो रेडियस कितना √15 आया, और ये आ गया। इसका देखो जनरल इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c आ गया। सेंटर क्या -g -f, कैसे आया, ऐसे याद रखना, x का कोएफिशिएंट 2g का आधा g, साइन पलट दो, y का कोएफिशिएंट 2f का आधा f, साइन पलट दो। मतलब ये x और y के कोएफिशिएंट के आधे कर दो, साइन पलट दो, आधे कर दो, साइन पलट दो। तो आप सीधा यहां देखिए, इसका आधा क्या 4, इसका आधा 3, साइन पलट दो, माइनस का प्लस हो गया, 3 का -3, देखो ऐसा आया ना, हाउ इजी इट इज। आधा, इसका आधा करो, साइन पलट दो, इसका आधा करो, साइन पलट दो, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। और रेडियस के लिए आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, फॉर्मूला लगा दो, जी निकाल लो। जी क्या है इधर, 2g इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 2g है ना, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यू कैन फाइंड जी एंड एफ, फाइनली यू कैन फाइंड द रेडियस। मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, लौट के आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे, ठीक है। फॉर्मूले में कोई गड़बड़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना प्यारे बच्चों। अब 3 फॉर्मूला, वो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो कहां से निकलेगा। एक तो इलिप्स में से निकल आएगा, ठक से आपको इलिप्स में से निकल आएगा, बिल्कुल निकलेगा। दूसरा सर्कल एक ऐसा होता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, उसमें h एंड k 0 होता है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया 9, तो y क्या बनेगा, y विल बी √9 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उसके बाद 3 स्क्वायर माइनस लिख दो, यू कैन फाइंड। तो ये बिल्कुल ऐसा आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो ये भी आ गया, क्या होगा x/2, सेम डाल देंगे, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 3 ये x/3, ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ आया, ये इस सर्कल में से निकल आएगा, ये वाला माल इंग्लिश में से निकल आएगा, ए विल बी एनी कॉन्स्टेंट, ये भी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक। अब प्यारे बच्चों ये देखो, ये आप इसमें से कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा, लेकिन आपको टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा, जैसे मैं अगर आपको लिख दूं, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल में 1 लिखूं, तो वाई इक्वल क्या होगा, तो मैं इसको थोड़ा और कर लूं, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, व्हाट विल बी वाई, बी बाई ए, बी बोले तो 3 3/4, रूट ए स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर
माइनस एक्स फटाफट ऐसा, ठीक है ना, बी बाई ए, क्लियर है, बी बाई, ओके। अब इसका आप इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तो चीजें आप देखो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो और 4-5 मिनट ये सारी चीजें याद कर लो, तो आपका ये एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी, चुटकियों में गारंटी देता हूं मैं आपको। चलिए अब मैं समझाता हूं कुछ एक डायग्राम से, किस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। अब एक डायग्राम देखिए आप, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बना, वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एंड एक्स एक्सिस के बीच में एक शेडेड रीजन है ए बी सी डी ए बी सी डी ए, स्टार्ट किया ए से, वापस ए पर ही खत्म करना है, तो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ए बी सी डी ए, ठीक है ना। इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो वैसे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा था, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन या लिमिट ऑफ सम वगैरह वो भी पढ़ा था आपने, दैट वाज द, उसका मीनिंग क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट वाज द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहां पे हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अगर मैं यहां पे एक पतली सी पट्टी बना दूं, इफ आई ड्रॉ थिन स्ट्रिप विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप, तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज वाई, बिकॉज ऊपर नीचे वाई है और लेफ्ट राइट इसकी जो विड्थ है वो एक्स है। व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल तो इसको डीएक्स लिखेंगे, ठीक है ना, डीएक्स और डेल्टा एक्स। तो ये क्या होगा, इस एक पट्टी का एक स्ट्रिप का एरिया वाई इंटू डीएक्स, एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, वाई इंटू डीएक्स हो गया, वाई इंटू डीएक्स। बट यहां बहुत सारी पट्टियां हैं, पट्टियां कहां से शुरू हो रही, ए से बी तक, ये स्ट्रिप है ना, ये यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह है। तो दैट विल बी गिवन फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएक्स, और ऐसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया। यहां पे आपको और मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, ये y इक्वल एफ एक्स भी होगा, यहां पे कुछ होगा y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, y इक्वल 3x प्लस 5 कुछ होगा। तो अब जब ये x के रेस्पेक्ट में है तो y को भी x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और मैं डायग्राम बना दूं, अगर मैं यहां पे एक और डायग्राम बनाऊं, भाई मैं कह रहा हूं डायग्राम हियर, इस तरह का डायग्राम अगर मैं बना दूं, ये बिल्कुल y y डैश में सेम बनाऊं, एक्स है, दो तरीके हैं इंटीग्रेशन निकालने के। अच्छा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू में, ये लाइन अगर मैं बोलूं दिस इज एक्स इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, एक्स इक्वल टू बी, और अगर इस ये क्या, ये वाई इक्वल एफ एक्स कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, इनके बीच का ये जो इलाका है, ये इलाका है, इसको भी आप एक थिन स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिस एरिया इक्वल टू, नाम दे देना दिट इज, अब ये इसकी पट्टी की लंबाई कितनी है, दिस लेंथ इज एक्स हियर, एंड इसकी विड्थ क्या है, dy, व्हेन y इज वेरी स्मॉल, वी राइट dy, तो x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, एक स्ट्रिप का एरिया x इंटू डी वाई है, बट स्ट्रिप्स कहां से शुरू हो रही है, ऐसे चलती है ना, तो a टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी, ठीक है ना, ऑफ x इंटू डी वाई। यहां पे आप ध्यान रखना y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो यह y को आप x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी उल्टा, हाँ, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है तो सब चीजें x के टर्म में आ जाएगी, y के रेस्पेक्ट में तो सारी चीजें y की टर्म में आ जाएगी, तो आपको आसान होगा। अब मैं ज्यादा इसमें लेक्चर में ना देकर मैं अगर एक दो एग्जांपल करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी मैं एक चीज और बता दूं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये मैं स्ट्रिप वर्टिकल बनाए क्या हॉरिजॉन्टल बनाए, पहले तो समझ लो y इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये y है तो dx होगा और x है तो dy होगा, ऊपर नीचे जो वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसका y होगा विड्थ, और हॉरिजॉन्टल है तो उसका लेंथ, उसका सॉरी वर्टिकल है तो लेंथ इज y, हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ इज x, तो y इंटू डी एक्स या x इंटू डी वाई। कब वर्टिकल करना है कब हॉरिजॉन्टल करना है आपके पास, कभी कभी तो दोनों हाथों में लड्डू होगा, आप कोई भी कर सकते हैं। इस पट्टी का वन एंड x या y को टच होना चाहिए, कोशिश करो एक एंड, अगर इसको हॉरिजॉन्टल बनाते तो ये क्या होगा,
न तो वाई को एक्स को टच होती ना वाई को टच होती, बिकॉज शेडेड रीजन के अंदर रहना है, ठीक है। इसलिए ऐसे वर्टिकल इसलिए बनाया क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस को टच हो रही है, या ओरिजेंटल इसलिए बनाया क्योंकि वाई एक्सिस को टच हो रही है। तो अगर हमें कहीं लग रहा है कि वो पट्टियां बनाए वो एक्स या वाई को टच हो रही है तो टच जरूर करना, छू लेना जरूर, छू लेना, उलाना कर लेना, ओके। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जांपल भी कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। एक और चीज आप नोट कर लो, कभी कभी आपको ऐसा आएगा कोई शेडेड पोर्शन होगा, रीजन होगा, उसका पोर्शन का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा और कुछ ऊपर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करेंगे, देन द पोर्शन विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस विल गिव नेगेटिव एरिया। तो आप नेगेटिव वाले को मोड करना, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो इसका मोड A1 करना प्लस A2 करना, ठीक। ऊपर वाले के तो वैसे प्लस में आएगा। तो वो आप एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी आपका ऐसा आ सकता है, तो बिकॉज आप एरिया एड इसका प्लस इसका, ये चीज भी नोट कर लो, ठीक है ना। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल 1 प्यारे बच्चों में एग्जाम्पल में मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आप कर लेना, ठीक है ना। एरिया एनक्लोड बाई सर्कल एक्स इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। एग्जाम में ऐसा नहीं, एग्जाम आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन। वैसे तो पता है सर्कल के एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होता है, पाई आर, आप सीधा बोल देंगे पाई ए स्क्वायर। आपको आंसर तो पता है, रेडियस इज ए, तो पाई आर स्क्वायर मतलब आपका आंसर पाई ए स्क्वायर आएगा, वो तो आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन करना है। इसमें पहले तो आपको देखो कोई भी चीज होगी तो सर्कल लिख दिया, नहीं लिखता तो आपको पता होना चाहिए वो सर्कल है कि नहीं। फिर सर्कल है तो उसका रेडियस पता होना चाहिए, उसका सेंटर पता होना चाहिए, और आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बनाने में आप कंजूसी मत करना, नोटबुक में थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाना, ठीक है ना, सो दैट आप सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इजीली लिख सके। तो ये मैंने बना दिया है, और इफ आई राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हियर, बिल्कुल पहले सर्कल बनाना, फिर एक्स वाई खींचना, या कंपास आपके साथ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल राइट, ऑल राइट प्यारे बच्चों, 1 मिनट। सर्कल बना लिया, और अब एक काम करना, सर्कल में किसी एक क्वाड्रेंट को आप शेड कर देना, रंग भर देना उसमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कर लेना, ठीक है ना। अब यहां देखिए सेंटर कहां है, दिस इज द सर्कल, सेंटर 0 0, तो मैं सेंटर 0 पर रख दिया, तो 0 ओरिजिन को नाम रख दिया। रेडियस क्या है इसकी, ए यूनिट रेडियस है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, द पॉइंट इज A,0, क्योंकि रेडियस ए है, यहां से यहां तक ए यूनिट हो गया ना। समझ में आई कहानी, आ गई। अब आप क्या, वो उसका क्या 0 है। अब आपको मैंने अभी बताया, वो जो आपको हर बार एक पट्टी बनाएंगे, हर बार एक स्ट्रिप बनाएंगे, वो स्ट्रिप ऐसे रखना, प्रायोरिटी रखना कि या तो वो एक्स एक्सिस को छुए या वाई को छुए। अगर वो रीजन, तो ये देखो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये एक्स को भी छू रहा है, वाई को भी छू रहा है, यानी एक्स को भी उलाला हो रहा है, वाई को भी उलाला हो रहा है, यानी उलाला उलाला है ना, छूना छूना गाला है ना वैसा। तो आपके चॉइस है, आप ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ, ठीक है। मैं वर्टिकल बना देता हूं आपके लिए, फिर देखते कैसे करना, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनो इस चीज को। पतली पट्टी बनाना और उसको थोड़ा और डार्क कर देना, इसकी लंबाई को y लिख देना कहीं पे भी, राइट y समवेयर हियर y, और चौड़ाई को लिखना x dx, सॉरी। अच्छा, तो अब इसका पॉइंट है ना OAB लिख दे, OAB। तो अब हमारा सर्कल का एरिया क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OABO। ये ऐसा क्यों, बिकॉज सर्कल इज सिमेट्रिक विद बोथ एक्स एंड वाई, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे भी है, जितना इधर उतना उधर भी, ठीक। या रीजन लिख देना, सिंस सर्कल इज सिमेट्रिक विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये लिखना। अब 4 तो 4 है, एरिया ऑफ OAB यहां लिखना y इंटू dx, ये लिखना, बिकॉज आपने पट्टी ऐसी बनाई y इंटू dx। लिमिट जरूर लिखना, या dx है तो यहां पे देखो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना।
ये जो लिमिट होगी ना, ये देखिए ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। एक्स की मिनिमम, कौन सी मिनिमम, ये जो रंग भरा हुआ एरिया है ना, रंग भरा हुआ शेडेड पोर्शन का मिनिमम एक्स, एक्स मिनिमम किधर होता, लेफ्ट में, एक्स मैक्सिमम होता राइट में। तो इसका जो शेडेड पोर्शन का एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यानी ये वाई एक्सिस को छू रहा है। यहां पे यहां कहीं भी ले लो तो एक्स का वैल्यू जीरो है, जीरो है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस शेडेड पोर्शन, इसमें एक्स एक्स सबसे राइट में, सबसे राइट में ये पॉइंट पड़ रहा है, तो पॉइंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये बात समझ में आई। फिर से बोलता हूं, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स की मिनिमम वैल्यू और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डालनी। कौन सी मिनिमम, जो शेडेड पोर्शन एक्सट्रीम लेफ्ट में, कौन सी मैक्सिमम, जो शेडेड पोर्शन के एक्सट्रीम राइट में। अगर यह dy होता तो y की मिनिमम, y की मैक्सिमम। मिनिमम इज सबसे नीचे वाली, मैक्सिमम इज सबसे ऊपर वाली। y सबसे नीचे मिनिमम, ऊपर मैक्सिमम। x लेफ्ट में मिनिमम, x राइट में मिनिमम। ये बात समझ आई। अगला हमारा स्टेप होगा 4 इंटू 0 टू a, या x के रेस्पेक्ट में इस y को x में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा, ये y, यहां से y, तो यहां इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हुआ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने दे रहे छोटे छोटे बच्चे। लो बेटा लो, तो ये समझ आई, यानी कांस्टेंट तो चलेगा, y मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फंक्शन ऑफ x। तो यहां से ले लिया इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया dx। यहां आप लिख देना किधर से मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे आपको मिला y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, या प्लस माइनस भी होता, प्लस का लिख, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 0 टू इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आता है ना। अभी अभी आपने फॉर्मूला याद किया, 4 इंटू रुक जाओ, 4 इंटू क्या हुआ, ओके, क्या हो गया, एक्स बाई ए हो गया, सॉरी एक्स बाई 2, नाउ इंटीग्रेट इट। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स बाई 2, सेम लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये बात समझ आई। और वो 0 टू ए, देखो अभी आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, या इसको भी एक करा दो, तो बाकी आप मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। यहां कितना हो गया, पहले 0 रखेंगे, सॉरी पहले ए रखेंगे, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्वांटिटी 0 बन जाएगी, ठीक है ना। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ये क्या था, साइन इनवर्स ए बाई ए। साइन इनवर्स ए बाई ए कितना होता, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता पाई बाई 2। ये बात समझ आई। फिर माइनस 0, ये 0 बनेगा, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, समझ आया। माइनस करेंगे ना यहां पे, ये देखो माइनस कर दिया, 0 बाई 2 0, और साइन इनवर्स 0 होता है, ए स्क्वायर बाई 2, तो वो 0 प्लस 0 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस लीव इट। ये क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई 4। फाइनली आपको क्या मिला, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपको आंसर आया पाई ए स्क्वायर। ये बात समझ आई। इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर ला सकते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल भी कर दिया, आपको प्रैक्टिस करने का प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल 2 में दिया है, एक फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द रीजन, सर्कल नहीं दिया, उसमें इलिप्स दिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। यहां पे y इक्वल टू क्या आएगा, मैं बिल्कुल उसी को थोड़ा एडिट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। y इक्वल टू बी बाई ए, यू विल गेट y इक्वल टू, दिस विल गिव यू, ओ सॉरी पार्ट प्लस बी, y इक्वल टू बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे सर्कल की जगह इलिप्स डाल देंगे। इलिप्स भी
और ये डायग्राम थोड़ा इलिप्स जैसा बना दो, थोड़ा मैं पिचका दूं इसको, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, ठीक है ना। थोड़ा आप अच्छा बना लेना, मैं थोड़ा हिट दे रहा हूं, फास्ट फॉरवर्ड टाइप। तो रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू एरिया वो ए भी है, इलिप्स सिमेट्रिक विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहां पे 4 इंटू ओ बी, ये पूरा वाई डाल दिया, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा डिजाइन और अच्छी बना दो, इलिप्स जैसा इलिप्स बना देना। यहां पे इशू क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट, वाई। व्हाट इज वाई हियर, वाई इक्वल टू क्या होगा, बी बाई ए। मैं वाई का वैल्यू रख दूं बी बाई ए, यहां पे रखेंगे बी बाई ए इज कांस्टेंट प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरा सेम चलेगा, बी बाई ए विल बी आउट, ये पूरा चलता रहेगा, या वाई इक्वल टू डाल देना बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं बी बाई ए बाहर ले लूं तो सर्कल वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बी बाई ए, तो क्या हुआ 4 बी बाई ए, ये 4 तो 4 कट गया, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दिस इज पाई ए बी। ये बिल्कुल आसान था, इलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स पाई इंटू ए बी, ये याद रखना बिकॉज आपको आंसर पता होगा। ये तो समझ में आया आपको, मैंने उसी में एडिट कर दिया। इलिप्स का एरिया देखो सर्कल, अच्छा इसमें डायग्राम बना दे, 0 टू ए दिस इज 0 ए, दिस इज सॉरी ए 0, दिस इज 0 बी होगा ना इलिप्स में, और सिंस इलिप्स ये सब कर दिया, ठीक। सर्कल का एरिया क्या देखो, इलिप्स का होता है पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये ए इंटू बी, सर्कल में ए एंड बी इक्वल होता है, इसलिए पाई इंटू ए होता है, तो इलिप्स का एरिया पाई ए बी और सर्कल का पाई ए स्क्वायर होगा। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हो गया, थोड़ा हिंट टाइप था, एक्सरसाइज की मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करवाऊंगा आपको। Now see question number 1 of exercise 8.1. Find area of the region bounded by curve y equal to x equal to 1, x equal to 4 and x axis। तो आपको पहले देखो, सबसे पहले तो आपको यह डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो y स्क्वायर इक्वल टू x, देखो y क्वाड्रेटिक x लीनियर है तो पैराबोला होगा, अभी मैंने बना दिया, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊंगा, आप पहले आप बनाएंगे फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 ये लाइन है, ये आपको यहां लिखना, सारी चीजें यहां लिखना है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये पैराबोला, ये उसको भी कहीं लिख दो, मैं यहां लिख दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आपको कौन सा एरिया, इनके बीच का एरिया जो मैंने शेडेड कर दिया है, यहां पट्टी भी मैंने पहले बना दी है, बनानी नहीं चाहिए थी, तो पट्टी अब आप ये दो, ये इलाका है एक्स को टच कर रहा, वाई को टच नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आई के राइट, required area equal to what will give integration of y into dx from x की मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू 1 है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में x इक्वल टू 1 है, एक्सट्रीम राइट में x इक्वल टू 4 है, तो यानी 1 to 4, बस ये आप लिख लो। एक तो ये चीज लिखने, अगली बार में आपको ये काम करना है कि ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो y को x में कन्वर्ट करना है। अब यह देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, y नाम की जो पट्टी है ना, इसके भेजे में कौन है, इसके सिर में कौन है, इसके टॉप में कौन है, टॉप में ये पैराबोला है, तो पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू x, तो यहां से y निकालना, समझ में आया। यानी यहां पे इसके सिर में कौन सा कर्व है, लाइन है, उससे आप y का वैल्यू निकालिए x की टर्म में, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, ये 1 to 4 लिख दिया बच्चों, 1 to 4 कर दिया और dx कर दिया। अब प्यारे बच्चों ये बताइए, तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y कितना होगा, y इक्वल टू रूट एक्स होगा कि नहीं बताओ, y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है ना। बस अब क्योंकि यह dx था, x रेस्पेक्ट था, यहां पे x होगा। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर क्या होगा, 1/2 पहले तो 3/2 और 2/3 नीचे, तो 3 नीचे 3/2 पर 2, इधर यार 2/3 आ जाएगा, 1 से लेके 4। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप इवेल्युएट करो, फिर मैच करो, आपका आंसर सेम आ रहा है नहीं यार, बस इतनी चीज आपको आनी चाहिए कि स्ट्रिप बना लो और एक्स उसको कन्वर्ट कर लो, वाई को एक्स, एक्स को वाई में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, फिर आपके आंसर आ जाएंगे।
नाउ सी द कैलकुलेशन। एक्स से मैंने 4 रखा, 4 का पावर 3/2 माइनस 1, 4 का पावर 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर कर दिया, 2 स्क्वायर में ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब माइनस 1 दैट इज गिवन 7। तो फाइनल आंसर इज 14/3। एक चीज इसमें स्क्वायर यूनिट्स में लिखना मत बोला, बिकॉज एरिया पूछा है तो आप ये लिखना, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्या होगा। सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाया, देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इसमें 1 नंबर डायग्राम को मिल गया, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाइए, ये कौन, ये तो लाइन है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 2 यूनिट दूर है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 4 यूनिट दूर है। x लीनियर y क्वाड्रेंट दैट मींस इट इज ए पैराबोला। किधर डब्बा खुलेगा, x लीनियर x की तरफ खुलेगा। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, उसके अंदर सारी चीजें लिखना है, इसका कौन सी x इक्वल 2 की है, x इक्वल 4 की कौन सी है, पैराबोला का इक्वेशन भी वो डायग्राम में लिखना। काफी बड़ा बनाना, आपका पेज जो है उसका 30% 25% बड़े पेज बनाना है। एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियरली विजिबल इन द डायग्राम। नाउ मैच योर डायग्राम प्यारे बच्चों। ऐसा डायग्राम है कि नहीं है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, ये पैराबोला कौन सा, अभी बाद में करेंगे। इसमें एक पट्टी बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। वर्टिकल बनाने में एक्स एक्सिस आपको टच होने को मिल रही है, तो आप वर्टिकल बनाइए। ऑलराइट, यहां बना दो, आई एम यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स हियर, ओके। इसका नाम लिख दो y इंटू डी एक्स। अब यहां देखिए, यहां पे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन। नाम लिख दो, रीजन कौन है, ABCD। ABCD आप नाम बताना, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। मैं यहां लिख दू, जरूरत पड़ेगी तो, y इंटू डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, इसका एक्सट्रीम लेफ्ट इज x इक्वल टू 2, एक्सट्रीम राइट इज x टू 4, तो लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 4। ये वर्टिकल है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में x का वैल्यू मिनिमम होता है, शेडेड पोर्शन ही हो गया। आपको इसमें कलर नहीं दिख रहा, थोड़ा और डार्क कर लेना। प्यारे बच्चों, अब आपका 1 नंबर यहां मिल गया, 1 नंबर आपको यहां मिल गया, एक अभी और मिलेगा। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ये x के रेस्पेक्ट में यहां पट्टी के भेजे में, पट्टी के भेजा यानी टॉप में कौन है, ये लाइन ही है। ये लाइन कौन है, पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो यहां से आप y का वैल्यू निकालेंगे, x के टर्म में कन्वर्ट करें। तो व्हाट इज y को 9x, y को क्या होगा 3 रूट x। समझ में आया, तो मैं लिख दूं 2 to 4 3 रूट x, 3 इज आउट। और यहां बताना किधर से लाया, y स्क्वायर इक्वल टू 9x हैज गिवन अस y इक्वल टू 3 रूट x। ये बात आपको बस, अब कोई दिक्कत नहीं। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, 3 बाहर ले लो, रूट x इंटीग्रेट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 3 इज आउट, 3 इज आउट, ठीक है ना। और 2 to 4 तो बाद में करेंगे। x का इंटीग्रेट क्या हो गया, x का हो गया यहां 3/2 रूट x का, और 2/3 फिर बाहर आ जाएगा, 3 इंटू आउट, सॉरी। फिर आप कर लेंगे 2 to 4। अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कीजिएगा, देन मैच योर आंसर विद माइन और विद दैट ऑफ बुक्स। कर लिया होगा आपने, ये 3 से 3 काट दिया, 2 बाहर पड़ा है, तो x को वैल्यू 4, x 4 रख दिया, 4 का पावर 3/2 माइनस 2 करे 3/2, 4 का पावर 3/2 अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 8 होता है, बिकॉज 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखिएगा, कट जाएगा। और इसको 2 रूट 2 कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल दिया, फाइनल आंसर इज 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट डाल देना। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 3।
See question number 3. Find the area of the region bounded by the curves x is equal to 4y, lines y equal to 2, y equal to 4 and y axis and in first quadrant. सारी चीजें आप लिखना अच्छे से, क्वेश्चन नहीं लिखना थी ऐसा पक्का लिखना। अब आपका सवाल शुरू होता, आपको 1 नंबर लेने का मौका मिल रहा है। आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए। ये तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 है, x के पहले 2 लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है। ऊपर खुलेगा कि राइट में खुलेगा, अपने एक्सेस में दो, ये या तो ऊपर खुलेगा या राइट में खुलेगा। जिसका डिग्री 1 है उसके एक्सिस के अलोंग खुलेगा। y का डिग्री 1 है, y के अलोंग खुलेगा, मतलब डब्बा ऊपर खुलेगा। अब आप डायग्राम बनेगा अच्छा सा, ठीक है ना। फिर वो इंटीग्रेशन कैसे करना, पट्टी बनाइए, हॉरिजॉन्टल बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ओके, चेक करो आपका डायग्राम ऐसे बना क्या, सब लिख दो। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, ये पैराबोला का भी इसमें लिख दो, x इक्वल टू 4y, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 4y लिख दो। आप बच्चों पढ़ने दो, बड़े बच्चे पढ़ने दो, छोटे बच्चे हल्ला नहीं करते। ओके ओके ओके, जस्ट 1 मिनट, रवि चिल्लाना नहीं है। अब देखो आपने डायग्राम बनाया, बहुत अच्छी बात, लाइन भी लिख दी, दोनों लाइन का इक्वल लिख दिया। ये पैराबोला का नाम भी लिखना, x इक्वल टू 4। अब वो यहां लिखना, कहां लिखना बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले डिसाइड करोगे आप पट्टी हॉरिजॉन्टल बनाएंगे कि वर्टिकल बनाएंगे। आपका उलाला कहां हो रहा, उलाला, उलाला गाना सुनो, उलाला उलाला छुलाना, ठीक है। y को छू रहा है ऐसे करें तो y को छू रहा है, ऐसे करते तो x को नहीं छू रहा है, तो y को उलाला हो रहा है, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो पट्टी बनाएंगे इस बार हॉरिजॉन्टल, बना दी। तो ऐसे उसकी लेंथ क्या होती है, दिस इज x, ये हो जाएगा dy। अब यार मैंने पहले पुराना वाला है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी। हां, तो वो क्या होगा, देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dy, dy लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ, दैट विल गिव अस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dy। अब y के रेस्पेक्ट में, तो y का मिनिमम वैल्यू, y का मिनिमम का नीचे होता है, मैक्सिमम ऊपर होता है, नीचे यहां पे y क्या है वो निकाल, y इक्वल टू 2, तो 2, ऊपर क्या है y इक्वल टू 4, 2 2 4। अब क्या आपको 6 में से 1 नंबर यहां मिल गया, 1 यहां मिल गया, 2 मिल गया, तीसरा अभी आपको मिलने वाला है 2 2 4। इसका देखो x का मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी यहां पे इसका देखो, वर्टिकल में तो y के भेजे में से y के सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर होती है, वो लेते हैं, या x का हाईएस्ट वैल्यू राइट में होती है, ये लेते हैं। तो यहां पे कौन है, ये कौन है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना, 4y है। तो यहां पे लेंगे बच्चों, देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, ये y के रेस्पेक्ट में थी तो रखेंगे। तो यहां y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू क्या आया बताइए, x इक्वल टू 4y है ना। ओके, तो सॉरी, x का वैल्यू y मैंने करना है, तो x इक्वल टू क्या आया, 2 रूट y। तो मैं लिखूंगा 2 रूट y, 2 विल बी रिटन आउट, एक बार तो 2 रूट y लिख दो, 2 रूट y। अगले में फिर लिख दो, यहां पे थोड़ा अलग कर दो इसको, दिस इज 2 इज आउट, 2 2 4 रूट y। अब आप इंटीग्रेट कर दो, 2 इज आउट, y का क्या हो गया, 3/2, इधर मिलेगा 2/3, ठीक है, और 2 to 4। नाउ इवेल्युएट इट, यू विल गेट योर आंसर। नाउ चेक द कैलकुलेशंस। 32 माइनस 8 रूट 2 बटा 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 4 का पावर 3/2 8 होता है, 2 का पावर 3/2 2 रूट 2 होता है। फाइनल आंसर 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 नीचे लिख दिया, योर आंसर 32 माइनस 8 रूट 3, 8 रूट 2 by 3 is your answer. Let us see what happens in question number 4. सारे सॉल्यूशन नोट कर लेना एग्जाम, इसमें नोटबुक में, नहीं तो एग्जाम के टाइम कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट फाइंड एरिया ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल 1।
आप इसको एक्स स्क्वायर बाई 4 इसको कर लेना, एक्स वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर कर लेना। आपको पहले डायग्राम बनाना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका इधर से पिच का कर लेना, डायग्राम बनेगा। आपने एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके डायग्राम बनाइए, फिर मैच कीजिए आपका डायग्राम सही है कि नहीं, ठीक है ना। अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है। रिक्वायर्ड एरिया, देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड कर लो, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जितना ये उतना ये, इसका 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 सबका एरिया इक्वल है। सिंस इलिप्स इज सिमेट्रिक विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, आप लिखना रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू फॉरवर्ड एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। फिर आपको जरूरत पड़ेगी y का वैल्यू यहां से निकालेंगे, y इक्वल टू बी बाई ए। व्हाट इज b? b इक्वल a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 है, तो 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर के इसको रूट करना। फिर ये वाली चीज आप लिख देना 4 0 0 3, क्योंकि ये a 0 होता है, वो 0 b होता है, समझ में आया ना। और प्यारे बच्चों, आपको आप चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ, चाहे वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, बिकॉज दोनों तरफ से एक्स को भी टच हो रहा है, वाई को भी टच हो रहा है, तो आपकी चॉइस है। बट दोनों चॉइसेस जब अवेलेबल है, आप ऐसे वर्टिकल बना दो, वाई को टच करवा दो, ठीक है ना। तो आई एम मेकिंग दैट स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप नाउ, ऑलराइट, बना देते हैं आपके लिए। इसको बनाया, दिस इज y एंड dx, ओके। अब आदत सी पड़ गई आपको सही सवाल करने की, तो मैं 4 साथ में लिखेगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। लिमिट क्या है, x के रेस्पेक्ट में, x का मिनिमम वैल्यू शेडेड पोर्शन के एक्सट्रीम लेफ्ट में x का वैल्यू 0 है, क्यों, y एक्सिस में x 0 होता है 0, और शेडेड पोर्शन के एक्सट्रीम राइट में x का वैल्यू 4 है, इसलिए 4 0 जरूरत पड़ा, 0 to 4। अब प्यारे बच्चों, ये x के रेस्पेक्ट में है, तो y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट x में कन्वर्ट कर लो, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो आपको मिलेगा 4 इंटू 3/4 बाहर पड़ जाएगा ना, 4 इंटू y का वैल्यू मैं लिख वाली, तो आई लेट 3/4 आउट, 3/4 इज आउट, क्या होगा, √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और 0 to 4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन, √a² माइनस x², a बोले तो क्या हो गया 4 है, ओके। तो मैं ये 3 बाहर लिखता हूं, इक्वल टू 3 इज आउट, x/2 लिख दूं, सेम लिखते हैं 16 माइनस x² प्लस a²/2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आपका आंसर आने वाला दिल्ली दूर नहीं है, ठीक है ना। इसको x इक्वल टू 4 रख दो, इवेल्युएट कर लो, फिर माइनस का x इक्वल टू 0 पे 4 में 0 हो जाएगा, करोगे 4/4 कर दो या कर लोगे, हैं। चलिए 4 रखेंगे तो 4 ये खत्म हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स 4/4 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 0 में फिर ये खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो π/2 इंटू 3 वगैरह वगैरह आपका आंसर आ जाएगा। टाइम वीडियो को अननेसेसरली लंबा ना बने, इसलिए मैं पॉज करूंगा, आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जस्ट परफॉर्म योर कैलकुलेशंस एंड गेट योर आंसर, जस्ट चेक योर आंसर नाउ। एक्स का 4 लगा दिए, फिनिश हो गया, 0 हो गया, ये 4/4, 8 साइन इनवर्स 4/4, इसका हो गया, फिर माइनस एक्स का 0 लगा, ये फिनिश, और साइन इनवर्स 0 हो गया, तो दूसरे में 0 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 4/4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये फाइनल आंसर इज 12 π² इनवर्स। वैसे भी आपको पता है इसका होता है π/a/b, π इंटू a 4 है, b 3 है, तो π इंटू 4 इंटू 3 यानी 12 π आपका आंसर आना चाहिए, वो आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है आपको। सवाल नंबर 5 कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही है, मैं आपको ज्यादा करूंगा नहीं, इसमें लिखा है सेम ही है, आप खुद करेंगे, x²/4 प्लस y²/9 है। अब कोई दिक्कत नहीं, सेम मेथड है, डायग्राम थोड़ा पिच का पिच ऐसे पिच का दे ऊपर, ठीक है ना, तो दिस विल बी x²/2 हो जाएगा, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 6 π विल बी योर आंसर, ठीक है ना। और डायग्राम जो है ना थोड़ा ऐसे लंबा बना देना, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद करेंगे इसको, यू जस्ट ट्राई। अभी फालतू का आपको टाइम वेस्ट होगा, मैं तो बोलूंगा इस वीडियो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम विल बी समवॉट लाइक दिस,
ऐसे बना दे, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसे बना देना, पिच का ऊपर से, ओके, ऐसा बनाना और आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क कर लेना आप, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक बच्चों, क्वेश्चन 6, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, जस्ट मार्क इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। एक एग्जाम्पल 4 भी आपने ऐसे देखा, उसमें x इक्वल y इक्वल 32 है एंड y इक्वल x है। कोई दिक्कत नहीं है, एक तो सर्कल तो पता लग रहा, मैंने सर्कल का डायग्राम आपके लिए बना दिया, बाकी x एक्सिस तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस हो गया, ऑलराइट, ये लिखा ना x एक्सिस, ओके, ठीक। आपको लिखना पड़ेगा सर्कल है सेंटर 0 0 रेडियस 2 यूनिट। अब इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ देखो, दिस इज लीनियर, एक लाइन होगी, कांस्टेंट है नहीं, बिकॉज x 0 तो y भी 0, व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट टर्म तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन जाएगी। तो थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं, ये x इक्वल टू क्या हो गया, √3y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 1/√3x, 1/√3x प्लस 0। अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं तो मुझे m क्या मिला, m मिला 1/√3 एंड c मिल गया 0, मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ओरिजिन से गुजरेगा। स्लोप 1/√3 होने का मतलब टेंट थीटा 1/√3 यानी थीटा 30 डिग्री है, तो यहां से x के साथ 30 डिग्री का एंगल लगभग बनेगा, ठीक है ना। लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लाइन मैं बना देता हूं आपके लिए, फिर आपको ऐसे जो लाइन निकलेगी उसके बीच के एरिया का आपको, वो एरिया आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक लाइन बना दे तो आप ही बने, पर अब थोड़ा बड़ा बनाना सर्कल, सो दैट सारी चीजें अब इसके अंदर क्लियरली लिख सके। प्यारे बच्चों, आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब इसमें एक समस्या आपके लिए आएगी, समस्या तो नहीं है, उसको चैलेंज बोलते हैं, ठीक है। आप वर्टिकल पट्टी बनाएंगे, खड़ी पट्टी बनाएंगे, वो पट्टी अगर आप यहां बनाएंगे कि यहां बनाएंगे कि यहां कहां बनाएंगे, क्योंकि यहां बनाएंगे तो पट्टी के ऊपर ये लाइन आ रही है, यहां बनाएंगे तो पट्टी के ऊपर ये सर्कल आ रहा है ना। तो जब आप ऐसा जब भी आए, बिकॉज ऐसा अभी कई बार आएगा, आप पट्टी को ऐसे ऐसे करके आगे चलाइए 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 चलाइए, चलते चलते यहां तक, फ्रॉम यहां से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक जब आप आए तो थ्रू आउट दिस डिस्टेंस उसके ऊपर ये एक ही लाइन थी y इक्वल टू √3x। जैसे ही आप यहां से चलते चलते बी से आगे निकलना शुरू हुआ, इस पट्टी के भेजे में ये सर्कल आ गया, यानी पट्टी के सिर में बी के उधर तो है लाइन y इक्वल टू √3x और इधर है सर्कल x इक्वल y इक्वल टू 4। तो ये कौन सा पट्टी कहां बनाए, ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है तो इस इलाके को दो भागों में बांट लेना, डिवाइड दिस रीजन इनटू 2 डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, समझ में आया। ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो एरिया करेंगे, बी इसको कर दे, ओ बी एम कर दे। तो अब इसका एरिया में एरिया ऑफ ओ बी एम प्लस एरिया ऑफ ओ बी एम प्लस एरिया ऑफ बी एम में कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया विल बी, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर देंगे। दोनों जगह पट्टियां करेंगे, पट्टी पट्टी स्ट्रिप को, वर्टिकल स्ट्रिप दोनों जगह, ठीक है ना। यहां एक और पट्टी कर देंगे, बात समझने का। अब हम दोनों एरिया निकालें, दिस मान लो ये एरिया, दिस इज A1, ऊपर एरिया A1 है, दिस इज A2, ठीक समझ में आया ना। कहां लिखो A1, दिस इज A1 एंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज A2। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। बड़े ध्यान से सुनना इसको, 6 नंबर का सवाल आता है। अब A1 के लिए क्या होगा, y इंटू डी एक्स तो चलेगा, ठीक है, इसमें भी y इंटू डी एक्स है। कुछ लोग y1 और y2 लिखते हैं, समझ में, थोड़ा डायग्राम और बड़ा बनाते हैं, अच्छा होता। अब y का वैल्यू आप यहां से ले लेंगे, इस A1 के लिए y के वैल्यू यहां से लेके y को √3x आ जाएगा। लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, इस ट्राइंगल का लिमिट इधर क्या, x का मिनिमम 0 है और x का मैक्सिमम क्या है, इस ये जो आपने डिवाइड किया ना, बाउंड्री है ना, पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट विल बी मैक्सिमम, ये अपर लिमिट ऑफ दिस ट्रायंगुलर रीजन, एंड पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट इधर वाले रीजन के लिए लोअर लिमिट होगा, और अपर लिमिट इसका तो क्या होगा, इसका तो 2 हो जाएगा ना, दिस इज 2,
2,0। ये बात आपको समझने की है। एक एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल 4 वो भी समझना बच्चों, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कैसे लेके आए। पॉइंट बी कहाँ है, इस लाइन y इक्वल √3x एंड सर्कल x इक्वल y स्क्वायर इक्वल 4 का पॉइंट इंटरसेक्शन है। इसका मतलब आप इसको लाइन को और सर्कल को सोल्व कीजिएगा, आपको पॉइंट बी के x एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट लाओ तो चलेगा, y हमें तो चाहिए x कोऑर्डिनेट, y तो लाओ तो ठीक है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो सोल्विंग 1 एंड 2 हम सोल्व करेंगे। मैं वीडियो को आप पॉज करके सोल्व करो। x b के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं देखो। सो दिस वाज x इक्वल टू √3y। या डायग्राम में गलत दिखा था। अब देखो सोल्विंग 1 एंड 2 मैंने x स्क्वायर की जगह देखो x इसको है ना, इस 2 में क्या किया, y का वैल्यू रख दिया, y की जगह x बाई √3 रख दिया, ठीक है ना। तो y का x बाई √3, x स्क्वायर ये स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर या x बाई √3 की स्क्वायर x स्क्वायर बाई 3 हो गया। ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया तो ऊपर 3x स्क्वायर ऊपर आया 4x स्क्वायर बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ गया। जब x का वैल्यू √3, आप x का वैल्यू √3 कहीं रख दो, x का वैल्यू √3 यहां रख दो, y इक्वल 1 आ रहा है, और माइनस √3 रखो तो y इक्वल -1 आ रहा है। देयरफॉर b का पॉइंट b देखो √3 एंड 1 है, एक पॉइंट √3 एंड 1 आया है, दूसरा पॉइंट आया है -√3 एंड -1। देखो अब एक ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों प्लस का होगा, √3, 1 एक्स √3 1 है ना, या कुछ और है, ओके। तो -√3 -1 तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये देखो ये लाइन दो जगह कट रही है, लाइन और सर्कल दो जगह कट रहा है, तो दो आंसर आपके आएंगे। तो ये माइनस, इसको पॉइंट लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, कुछ लिख दो, ठीक है। दिस इज सी, -√3, -1 कर दो आप, ठीक है ना, ओके। ये आप कर दो। अब रिक्वायर्ड एरिया इक्वल क्या होगा, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल A1 + A2, ये आपने लिख दिया। ये आप मैं मिटा रहा हूं, आप मिटाना नहीं, ठीक है ना। चलिए अभी कुछ करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 + A2। अब देखो A1 के लिए क्या है, A1 के लिए 0 to √3 y dx, उसके लिए क्या है √3 से लेकर 2 तक y इंटू dx या y1 वगैरह कर लो। अब यहां पे y क्या है, फ्रॉम दिस 0 to √3 में y क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है यहां पे, इसके 0, इसके ऊपर है x इक्वल टू √3y। यहां y का वैल्यू क्या हो गया, 1/√x/√3 हुआ ना, या 1/√3 इंटू x हो गया, 0 to √3 हो गया। समझ में आया क्या, dx हो गया प्लस √3 to 2, यहां पे इसके ऊपर सर्कल है, सर्कल में y इक्वल टू 4 - x इसको रहेगा स्क्वायर रूट। समझ में आया कहानी, 4 - x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट आंसर 1/√3 कैन बी रिटन आउट, 1/√3। समझ में आया ना, y का वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 में बाहर लिख देता हूं पहले आपके लिए, x इंटू dx अच्छे से लिख दो। अब आप इंटीग्रेट कर लो, x2/2 होता ही है, जस्ट इंटीग्रेट इसका, और फाइनल आप कैलकुलेशन कर लो। अब वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करो कि आपकी कैलकुलेशन सही आ रही है क्या, चेक कर लो। 1/√3 आउट था, x का इंटीग्रल x²/2 मैंने /2 पहले बाहर लिख दिया, लिमिट 0 to √3 था, √4 - x² का x/2, √4 - x² प्लस a²/2 बोले तो 4/2 sin x/2 √3 to 2। यहां पे देखो x² की जगह मैंने x की जगह √3 देखा, √3 का स्क्वायर 3 होता, तो 3/√3 आपको ऊपर √3 वाला, नीचे मिला 2 √3/2। ऑलराइट, बच्चों को बोलने का, शांत रहने का, ठीक है। देन इसके बाद फाइनल कैलकुलेशन चेक कर लो, 2 पे रखा, इसको 2 रखा है, तो क्या है देखिए, जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस। यहां पे 4 रखा है, सॉरी x से 2 रखा है, तो 4 - 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 - 2 स्क्वायर 4, तो 4 - 4 0, तो ये चीज खत्म हो गई, मैंने पूरा लिखा ही नहीं। उसके बाद 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स 2/2,
माइनस करके ये √3 यहां हर जगह रख दिया, तो ये √3/2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर ये क्या होगा 4/2 साइन इन √3/2 रख दिया। अब प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है नहीं, यहां पे ये तो हो गया √3/2, आप कैलकुलेट ये 3 हो गया और 3/√3 होता है 2 लिख दिया। साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 होता है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मैंने π/2 रख दिया, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। या 4 - 3 1 होता तो लिखने की जरूरत पड़ी नहीं। 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 दैट इज π/3, मेरे को मिला 2π/3, बाहर माइनस था तो माइनस √3/2 माइनस 2π/3, √3 को माइनस √3/2 खा गया। पाई माइनस 2π/3 हैज गिवन अस π/3 स्क्वायर यूनिट। बच्चों पूरा लिखना, मैंने पहले इसका कुछ लिख के फिर मिटा फिर लिखा, 2 पेज तो मिनिमम आपका भरेगा ही भरेगा। सवाल नंबर 7 क्या कहता देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a एंड द कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। सो प्यारे बच्चों पहले तो आप सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। सर्कल में कई बार बोला आपको, बिल्कुल कुछ बच्चे बिल्कुल छोटा बनाते हैं, कंजूसी नहीं करने का। अब सर्कल आपने बना दिया, ये आपको पता है कि दिस इज द सर्कल एंड इट हैज अ सेंटर एंड ओरिजिन दैट इज 0 0 एंड रेडियस इज a यूनिट। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब x = a/√2, a क्या है? a इसका रेडियस है, तो a को किसी नंबर से √2 कितना होता है? √2 इज 1.414 समथिंग, तो तो ये क्या होगा a/1.4, तो वो a से छोटा होगा। a से छोटा मतलब यहां कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हाफ से a/2 तो बिल्कुल इसके बीच में आता है, तो a/√2 थोड़ा इधर खिसक गया। दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ वर्टिकल लाइन हियर यूजिंग दिस लाल छड़ी, तो आपको मैं a/√2 ऐसे बना देता हूं, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग द लाइन एक्चुअली a/√2। दिस लाइन इज x = a/√2। समझ में आई कहानी? x = a/√2। अब एग्जैक्टली कितना है आपको उसे लेना देना नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना, एरिया द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी दिस लाइन हैज डिवाइडेड गिवन सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। तो इसके बड़े, इसके लेफ्ट वाला लार्जर पार्ट है और इसके राइट वाला स्मॉलर पार्ट है। मतलब आपको इसका पता करना, यू विल फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। समझ आया ना? इस रीजन का एरिया पता करना है तो क्या होगा, आप यू जस्ट व्हाट विल यू डू नाउ, तो आप इसके एक्स एक्सिस से ऊपर वाली चीज का एरिया पता कर लो, फिर डबल कर लो, बिकॉज दिस रीजन इज सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस। समझ में आया कहानी? अब आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए, वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए, वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन चालू कीजिएगा। और लिमिट क्या होगी, सॉरी लिमिट क्या होगी, a/√2 से a तक होगा, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। चले, समझ में आया कहानी? चलिए स्टार्ट कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन करिएगा। एक आध बार ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। Just see the calculations now. Match your calculations with mine one, okay? यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी गिवन सर्कल x = y² a²। यहां से आप y का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। x = y² a², तो y = a² - x²। यार भाई प्यारे बच्चों, सर्कल में इलिप्स में हमेशा आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है आपको, रिक्वायर्ड एरिया = 2 × एरिया ऑफ द रीजन ABC, ठीक है। ये आप रीजन में इस इलाके के एरिया निकालने के समझ में आया? हाँ, लेकिन इलाका तो कुत्तों को होता है, बट आप किसी का भी एरिया तो निकालना है ना, उनका भी एरिया तो होता ही है, इंसानों को भी होता है, उनका भी होता है, ठीक है। चलिए हमने यहां वर्टिकल स्ट्रिप निकाली, y एंड dx लिख लिया, ओके। अब लोअर लिमिट क्या है, ये देखो, इसका इस शेडेड पोर्शन का एक्सट्रीम लेफ्ट इट्स वर्टिकल लाइन जिसका x कोऑर्डिनेट a/√2 है। एक्सट्रीम राइट a है, बिकॉज इस सर्कल का रेडियस a यूनिट है, तो लिमिट्स विल बी a/√2 से लेके a तक होगा। अब आपको y का वैल्यू, बिकॉज ये x के रेस्पेक्ट में है, इस y वाली चीज को आप x में कन्वर्ट करेंगे। यहां लिख देना किधर से मिला, फ्रॉम 1, बिकॉज ये आपने मेहनत करके लेके आए।
प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये हमेशा, बिकॉज यहां बच्चे नहीं लिख पाते, मैं 50% या 80% बच्चों को बोलूंगा, इसके बाद वो अटक जाते हैं। क्या होगा, y कहां से लेंगे, यानी इसके पट्टी की लंबाई क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, पर मैं इसका x कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, तो ये सर्कल है ना, दिस इज सर्कल हियर। यहां पे क्या होगा, y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सम y कहानी ना ये वाला, बिकॉज एक्स इक्वल वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको चाहे सर्कल को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी होगा आपको वर्टिकल, जैसे कोई लाइन है, इसका y, जैसे इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मैं लिख दूं 5,10 और इसका कोऑर्डिनेट है दिस, नीचे वाला कोऑर्डिनेट है 5,2, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पट्टी फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट ओनली, 10 माइनस 2 दैट इज 8, दिस इज 8 यूनिट, समझ में आया ना, तो ये y इक्वल 8 होगा। लेकिन यहां तो हम नंबर में है, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y इज नॉट गिवन हियर, सो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी है इस इक्वेशन y का वैल्यू नीचे जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल 0, तो हम इसमें से 0 माइनस करते हैं, तो 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सीधा लिखते हैं y इक्वल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज कई लोगों को पता नहीं, सिर्फ आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन किया आपने, कोई बड़ी तोप नहीं आपने चलाई है, ठीक है ना। इफ आई कम दिस साइड इट विल बी विविडली सीन बाय यू, ऑलराइट। इधर सीधा फॉर्मूला या कुछ किया नहीं आपने, a और नीचे लोअर लिमिट इज a बाई रूट 2, सिंपली पुट करने का, x इक्वल टू a पूरे में रखेंगे, तो पूरे में रखेंगे तो इस रेडिकल साइन में x की जगह a आ गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आपको 0 बन गया, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया नहीं, मैंने यहां सीधा 0 लिख दिया, आप भी वही करना। यहां पे कुछ नहीं, इसमें x की जगह a रखा था a बाई a, ठीक है, माइनस कर दो और फिर पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x वहां a बाई रूट 2 रखना, x की जगह a बाई रूट 2, नीचे 2 a स्क्वायर, x है जहां a स्क्वायर, a बाई रूट 2 रखा, स्क्वायर क्या, इट हैज बिकम a स्क्वायर बाई 2 बना। ये सेम है साइन इनवर्स, x की जगह a बाई रूट 2, नीचे a था, a से a अगली बार कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस इज कैंसिल आउट, तो क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 बाई रूट हो गया, ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 हो गया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, आई सिंपली परफॉर्म कैलकुलेशन यार, a बाई रूट 2, तो ये 2 रूट 2 हो गया, और इस रेडिकल साइन के अंदर बच्चा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर बाई 2, और उसका स्क्वायर रूट होता है a बाई रूट 2, बाहर माइनस है, ये भी माइनस का हो गया, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट। अब बच्चों साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, एंड साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 होता है, बाकी कुछ नहीं किया है। वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन कर लो, फाइनल आंसर ये आएगा, a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन चीज डायग्राम बना लिया, ये वाला पुट कर दिया, यहां कर दिया, इंटीग्रेशन तक आपने कर दिया, तो आपको 6 में से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेशन 1 नंबर का है, ज्यादातर बच्चों की कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, फिर भी आपको कभी क्वेश्चन नहीं आए, पूरा आंसर कई बार बच्चे फर्स्टेड हो गए, यहां तक सही है, फिर इधर आगे हुआ नहीं तो गुस्से में पूरा क्वेश्चन काट डालते, पूरा सॉल्यूशन काटते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 6 में से 5 या मिनिमम 4 तो मिल जाएगा यहां तक अगर आप कर दें, ठीक है। So let us move on to question number 8. What does it say? Question 8. Area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. Then find value of a. हिंदी में अगर ज्यादा क्या बोले, क्षेत्रफल x equal to y square और x equal to 4 के बीच का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को x इक्वल टू a वाली एक लाइन है 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो a का मान प्राप्त कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाओ, ज्यादा नहीं डायग्राम बनाओ, फिर 1 मिनट वीडियो को प्ले करके चेक करो आपका डायग्राम सही है गलत है, ठीक है ना। चेक कर लो ये क्या है, x का डिग्री 1, y का डिग्री 2, तो ये क्या है, दिस इज पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, ठीक बोला पैराबोला, ओके, ये तो कविता बन गई, ठीक बोला पैराबोला। किधर खुलेगा डब्बा, ऊपर खुलेगा राइट में, किसका डिग्री 1 है, x का, तो x एक्सिस के अलोंग खुलेगा, मतलब राइट में खुलेगा, ठीक है। और x इक्वल टू 4 तो क्या, इट इज लाइन,
वर्टिकल लाइन है वाई के पैरेलल में। ओके, बनाइए डायग्राम। अब बच्चों आप अपना डायग्राम को मैच कीजिए, चेक वेदर योर डायग्राम इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। अब ठीक, अगर करेक्ट नहीं है तो आप करेक्ट कर लो। दिस इज एक्स इक्वल टू 4, दिस इज एक्स इक्वल टू ए, और पॉइंट सारे नाम लिख दो, ए बी सी डी ई एफ सब लिख दो, ठीक है। और एक एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, उसको आप यहां से लिख दो वाई इक्वल टू रूट एक्स, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब क्या दिया आपको, एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड लाइन एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए। यानी ये लाइन जो है एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन, या लाइन थ्रू ईडी, दिस लाइन डिवाइड्स द एंटायर शेडेड एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये वाग इस लाइन के लाल डंडे के लेफ्ट वाला एरिया इक्वल टू लाल डंडे के राइट वाला एरिया इक्वल है। अब ये और ये तो एरिया सेम ही है, ये हो तो एरिया सेम है। हम लिख देंगे, पहले तो लिख देंगे एरिया ऑफ दिस इलाका इक्वल टू एरिया ऑफ दिस इलाका, नीचे लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ दिस ऊपर वाला पोर्शन OADO इक्वल टू 2 एरिया ऑफ DABCD, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप पट्टी भी बना लो, स्ट्रिप बना लो, जस्ट मेक 2 स्ट्रिप्स, यहां पे स्ट्रिप बना लो, आप बनाइए, यहां पे स्ट्रिप बनाइए, ठीक है, और यहां पे भी बनाइए स्ट्रिप। फिर अपना काम चालू कीजिए। लिमिट्स क्या होगी बता दो आपको लिमिट्स के बारे में, व्हाट विल बी लिमिट्स। इस इलाके की लिमिट इस लाल डंडे के लेफ्ट में आप लिमिट होगी 0 टू A, ये है ना, ये लाइन A है ना, और इधर वाले के लिए लिमिट होगी A से लेके 4 तक, A टू 4 होगा। समझ आए कहानी। वीडियो को पॉज करके अपना कैलकुलेशन चालू कर लो, ठीक है, फिर अपना आंसर मैच कर लो जो मैं लिख रहा हूं उससे, प्ले करके। अब देखिए, नाउ सी, जो मैंने बोला वही मैंने लिखा, ठीक है। ये पूरा पढ़ लेना, और इसके नीचे 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OADO इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ABCD, ठीक है। 0 टू A वाई डी एक्स लिख दिया, बिकॉज ये 0 टू, दिस इज वाई, आई शुड राइट हियर वाई, दिस विल बी dx, दिस अगेन इज वाई, दिस अगेन इज dx। ओके, समझ में आया। ओके, यहाँ y1 और y2 भी लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ y1 और y2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन राइट हियर, नो प्रॉब्लम, इट इज यू आर एट फुल लिबर्टी। अब यहां देखना, y का वैल्यू किधर से, रूट एक्स कहां से आया, ये है ना, तो आपने y की जगह रूट एक्स कहां लिखा, इधर लिख दो, किधर से मिला आपको, कौन सी फैक्ट्री का मसाला है, फैक्ट्री नंबर 1 का मसाला, ठीक है, फ्रॉम 1। ये 0 टू A और ये A टू 4, ये 0 से A तक, बिकॉज ये x इक्वल टू A लाइन है ना, और इसका क्या होगा, ये x इक्वल टू A से लेकर x इक्वल टू 4 तक, x का मिनिमम वैल्यू नीचे आएगा और x का मैक्सिमम वैल्यू ऊपर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, रूट एक्स का इंटीग्रल आपको आता है 2/3 x अपॉन 3/2, और लिमिट आप 0 टू A लिख देना। सिमिलरली यहां पे लिमिट A टू 4 लिख देना। अब देखो, ये 2/3 कैंसिल हो गया, कितना आराम मिलता है। इवेल्यूट इट, पुटिंग वैल्यू x की जगह A रख दो, तो A अपॉन 3/2 माइनस x की जगह 0 रख दिया। व्हाट हैपेंड यार, x की जगह 4 रख दो, 4 के अपॉन 3/2 माइनस A अपॉन 3/2। बच्चों, ये माइनस A अपॉन 3/2 उधर गया, तो एक अपॉन 3/2 उधर था, यू हैव गॉट 2 इंटू A रेज़ टू 3/2। 4 का पावर 3/2 8 होगा, याद रखो। कैसे हुआ बताओ। देखो, 4 रेज़ टू 3/2 आप लिखेंगे, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर लिख दो, और पावर 3/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला 2 क्यूब होता 8। ये याद रखना, 4 का पावर 3/2, समझ में आया। यहां पर इसको 3/2 4√4 भी होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1 + 1/2, तो आपको मिला 4 का पावर 1 इंटू 4 का पावर 1/2, तो 4 का पावर 1/2 √4 होता है, यानी आपको मिला 4√4, यानी 4√4 होगा 4 इंटू 2। आप कैसे भी कर लो, आपका सिर आपके कानों के बीच रहेगा, यानी 4 का पावर 3/2 हमेशा 8 ही आएगा। ये अब याद रखना, ये तो ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप नोटबुक लिख लो, अदरवाइज डोंट स्पॉइल योर नोटबुक। ऑलराइट, फाइनली आपको 2 से 8 कट गया, तो A रेज़ टू 3/2 4। अब क्या होगा, ये कई बार चीजों बच्चों को आता नहीं है, बड़े हो गए आपको आना चाहिए। जब A का पावर फ्रैक्शन में है, तो जब पावर इधर शिफ्ट होती है, तो पावर या रेसिप्रोकल हो जाता है, या 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, समझ में आया। व्हेनेवर आपको ऐसा मिले, when power is shifted from left to right or left to right, then उसका reciprocal will shift, that's it, समझ में आया नहीं है।
तो a इक्वल टू 4^2/3 विल बी योर आंसर. लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 में यू टू फाइंड एरिया बिटवीन y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल मोड x. आप वीडियो को पॉज करो, इसका ग्राफ बनो देखो, ठीक है ना. y इक्वल एक्स स्क्वायर, फिर प्ले करो, आप 2 मिनट ग्राफ बनाइए, पूरा आप ग्राफ बनाएगा, डायग्राम बनाने का, उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करो, ठीक है. फिर मैं ग्राफ बनाता हूं. ऑलराइट, नाउ प्ले वीडियो, चेक वेदर यू आर करेक्ट और नॉट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखना. Now see the diagram, match your diagram which you have made in your notebook. All right, अब देखो ये y इक्वल एक्स स्क्वायर में आपको शक नहीं, बिकॉज दिस इज पैराबोला, y का डिग्री 1 ऊपर खोल गया सीधा. आपने y इक्वल मोड x का ग्राफ 11th क्लास में पढ़ा था. एफ एक्स इक्वल टू, इसको मोड x बोलो, एक ही बात है ना. तो इसको आपने कैसे बनाया था, याद है कुछ ग्राफ आपको कुछ याद होगा. इट वाज जस्ट v, या v था ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स लिखा था. और वैसे भी आपने पढ़ाया था ये लाइन क्या होगी, दिस इज x एंड माइनस एक्स, समझ में आया ना. और इसको एफ एक्स को y लेते हैं, y इक्वल एक्स और माइनस एक्स हो गया. कब होगा, x 0 या उससे बड़ा है और x 0 से छोटा है, ठीक है ना. तो x 0 या उससे बड़ा मतलब y के राइट में ये ऐसा है, तो ये लाइन है ना, दिस इज y इक्वल एक्स. एक y इक्वल एक्स की लाइन है, दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है. तो मैं इसको बोल दूं यहां पे, इफ आई राइट दिस इज y इक्वल टू एक्स, और उधर वाला ये लाइन बनेगी, दिस विल बी y इक्वल टू माइनस एक्स. ये मोड का फंडा हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों. और ये कौन है, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया. ये तो वो सेम ही है, दिस इज सेम, ओके ये वाला. अब ये दो जो इलाके हैं, शेडेड पोर्शन बिल्कुल सिमेट्रिक, एक जैसी शक्ल है, एक जैसी इनकी साइज शेप सब एक जैसा है. तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का मतलब ये होगा, हमें एक तरफ का एरिया निकाल के उसको डबल कर लेंगे. इसमें एक समस्या आपके लिए खड़ी होगी, ठीक है ना. थोड़ी सी समस्या क्या आएगी, क्योंकि आप ऐसा पहली बार कर रहे हैं. पहले तो एक पर्टिकुलर पट्टी बना दो, अब इसको हॉरिजॉन्टल बनाओ चाहे वर्टिकल बनाओ, दोनों ही केस में वो जो इसका वन एंड स्ट्रिप का वो एक्स को और वाई को टच नहीं कर रहा. तो मैं ऐसे बना लूं, इफ आई मेक लाइक दिस, यू कैन मेक लाइक दिस और लाइक दिस. मैं कहा नहीं, ओके. अब आप बनाइए डायग्राम, बनाइए, फिर देखते हैं कैसे करते हैं आप, ठीक है. पट्टी बनाइए, यहां पे आप इनको स्ट्रिप बना दी ना. तो हमारा एरिया 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स. अब एक समस्या हो रहेगी, समस्या जितनी है उतनी मजा आएगा ना. लिमिट कहां से कहां तक, लोअर लिमिट, बिकॉज वाई इंटू डी एक्स होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में वो तो हो जाएगा. लिमिट होगी 0 से लेके लोअर लिमिट, बिकॉज इस इधर वाले पोर्शन का x का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, यहां पे मैं लिख दूं कुछ पॉइंट, इफ आई राइट पॉइंट हियर ए, मैं यहां लिख दूं. तो अब इस रीजन का नाम क्या दूं, ओए दे नहीं सकते ना, तो एक बीच में नाम दे दूं, बी दे दूं, और यहां ओ बी ए ओ लिख देंगे, ठीक है ना. बी मैं कहीं यहां लिख दूंगा, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट. वो कैसे मिलेगा, आप इस लाइन यानी y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल एक्स स्क्वायर को आप सोल्व करेंगे, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला. पहले वो चाहिए क्योंकि अपर लिमिट में उसकी जरूरत पड़ेगी, लोअर लिमिट तो 0 है, ठीक. अब एक और चीज, y कैसे कैलकुलेट करेंगे, y मीन्स इस पट्टी की लंबाई, y का मतलब पट्टी की लंबाई कैसे होगी, y का भेजे का y कोऑर्डिनेट माइनस इसके पैरों का y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना. भेजे में क्या है y इक्वल एक्स, तो y की जगह ऊपर तो x लिख देंगे, माइनस क्या लिखेंगे यहां पे, क्या यहां से कौन है ये, इसके नीचे कौन है, पैराबोला, तो पैराबोला से y का वैल्यू ले लेंगे x के टर्म में. ऊपर कौन है, लाइन है, तो लाइन से y का वैल्यू ले लेंगे x के टर्म में, तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना. इधर का ऊपर का y माइनस नीचे का y. तो यहां दो चीजें आपको करनी पड़ेगी. 6 नंबर ऐसी फ्री में नहीं मिलते, लेकिन आप 6 नंबर लेके आगे तो पीछे 100 में से आपको 94 ही लाने, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लाने. चलिए शुरू करते हैं. पहले आप सॉल्व कीजिएगा y इक्वल एक्स एंड y इक्वल एक्स स्क्वायर को. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट साइड, दैट इज पॉइंट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है. अब आप ये करो, सोल्विंग y इक्वल एक्स एंड y इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी इसको और इसको सोल्व किया है, तो यहां पे
y का वैल्यू x मैंने यहां रख दिया, x बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। एक तरफ क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया है, ठीक है, x माइनस 1 आ गया, तो x इक्वल टू 0 एंड 1 दोनों आ गया। यहां कई बार लोग क्या करते हैं, x को x से काटते हैं यहां पे और x इक्वल टू ओनली 1 लिखते हैं, क्योंकि वो लिखना वो सही तो है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, बिकॉज x इक्वल टू 0 भी इसको सेटिस्फाई करता है, दोनों तरफ 0 0 करता है ना। तो x की दो वैल्यू आएगी 0 एंड 1, देखो 0 एंड 1 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 है तो इसमें डालो y कितना आ रहा है, वो भी 0, x का वैल्यू 1 है तो y भी 1 है। दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस y इक्वल x एंड y इक्वल x स्क्वायर इज 0 0 एंड 1 1। तो 0 0 तो ये हो गया, 0 0 तो ओरिजिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं a लिख दूं, आई राइट 1 कॉमा 1, ठीक है, या लिखना डायग्राम है। अब रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1 y dx, y इंटू dx। प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया यहां y जो है, ये जो पट्टी आपकी x एक्सिस को टच नहीं कर रही है। अगर ये टच करते तो कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर का लेते। अब y के ऊपर में कौन कर्व है, दैट इज लाइन, y को x है ना, ऊपर मैंने y का वैल्यू x लिख दिया माइनस, अगर ये पट्टी पूरी x को टच करती तो वहां पे y का वैल्यू कितना होता है, x एक्सिस पे y तो 0 होता है, तो यह -0 लिखते। तो इनफैक्ट अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं और हमें -0 लिखना पड़ा नहीं, और -0 लिखते तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन यहां फर्क पड़ता है क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट ऊपर का और माइनस नीचे जो y है ना, नीचे नीचे कौन है, पैराबोला। पैराबोला में क्या है, पैराबोला ये है ना y इक्वल एक्स स्क्वायर है ना, तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर यहां डाल दिया, ऊपर देखो y इक्वल y का वैल्यू x डाल दिया और नीचे y का वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर है। यहां ध्यान रखना, यहां कई बार ये चीज कई बच्चों को समझ में नहीं आती। फिर से बोल रहा हूं, ऊपर पट्टी के ऊपर जो भी लाइन या कर जो भी है उसमें से y का वैल्यू x के टर्म में यहां लिख दो, माइनस करके पट्टी के नीचे जो है जो कर्व है उसमें से y का वैल्यू x के टर्म में लिख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, 0 to 1 कर दिया, उसके बाद वो सिंपल कैलकुलेशन ही है। यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन, वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों सारे सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में आप जरूर लिखना, नहीं तो एग्जाम का टाइम आप घबरा जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्या कहता सवाल नंबर 10 आपको, ओके। Find area between the parabola x equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। काफी काम का सवाल। आप पहले डायग्राम बनाइए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। ये तो पैराबोला है, दिस इज लाइन। अब लाइन का आप ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं खींच दी, x का वैल्यू कुछ रखना, 0 रखना, y आएगा, फिर y का वैल्यू 0 रखना, कुछ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट रखना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको आना चाहिए। यू टेक एनी 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, x और y कुछ रख दो, फिर ग्राफ आप करेक्ट बनाना इसका, ठीक है, मतलब रफली करेक्ट बनाना, ऐसा नहीं कि इधर कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। तो आप बनाइए वीडियो को पॉज करके, फिर देन प्ले करके चेक कीजिए आपका डायग्राम कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। फिर आगे मैं कराता हूं आपको। चलिए अभी बनाया आपने, नहीं बनाया तो मैं आपको बनाना बताता हूं, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया तो टेंशन लेने का नहीं, मैं बनाता हूं आपको। यहां पे x का वैल्यू 0, x का 0 तो y कितना आ रहा है, 4y इक्वल टू 2 और y इक्वल 1/2 है ना। तो एक पॉइंट होगा 0,1/2, वेर इज दिस पॉइंट, 0,1/2 y के ऊपर है, तो मैं 1/2 इतना मान लू, इफ आई टेक 1/2 इधर, ठीक है ना। दिस विल बी 0,1/2, 0,1/2 ये पॉइंट इधर हो गया y के ऊपर। अगली बार मैं y का 0 रखूं, मतलब x पे y का 0, तो x क्या होगा, -2 आएगा, यानी -2,0। वो पॉइंट किधर होगा, x के ऊपर होगा, -2 इधर होगा। ये पॉइंट लगभग मैं अगर थोड़ा और लंबा बनाऊं इसको, दिस विल बी -2,0 समवेयर हियर, तो -2,0 मैं यहां लिख दूं, ठीक। इनको मैं अगर ज्वाइन कर दूं फ्री हैंड से तो ये अपनी लाइन बनेगी, ये वाली, दिस विल बी द लाइन इफ आई ज्वाइन यूजिंग रेड डंडा, ठीक, ओके। क्लियर कर दूं आपके लिए, ये लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन लाइन। अब आपको एरिया कौन सा पता करना है, ये बात, दिस एरिया यू टू फाइंड, ये एरिया आपको पता करना, ठीक है ना, ये एरिया आपको पता करना होगा, ओके। अब यहां पे जब आप चलेंगे थ्रू आउट, चलेंगे 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 चलेंगे, ऊपर तो लाइन है, लाइन का नहीं देख सकते 4y,
एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 आप लिख दो। ये पैराबोला कौन है, लिख दो एक्स इक्वल टू 4y। ये सारी चीजें आप डायग्राम में मेंशन करने का, ठीक। अगर इधर जगह नहीं है, राइट दैट साइड, एक्स इक्वल टू 4y यहां लिख दो। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आप ये पट्टी बनाएंगे। पट्टी आप कहीं बनो, यहां बनो, यहां बनो, कहीं भी, बिकॉज ऊपर लाइन है, नीचे पैराबोला है, तो यू मेक एनीवेयर इन दिस इलाका, एनीवेयर यू कैन मेक द पट्टी। यहां लिख दो y, यहां लिख दो dx, तो एरिया क्या होगा y इंटू डी एक्स। लेकिन समस्या पैदा होगी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट बोले तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट का यहां लिख दो, इफ आई राइट पॉइंट ए इधर होगा। अपर लिमिट बोले तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं जगह की कमी के लिए क्या करूंगा, 0 1/2 इधर लिख दो, आई राइट 0, 1/2 आई राइट हियर, एंड पॉइंट ए कैन बी रिटन हियर समवेयर, आई राइट ओके। चलिएगा, अब वो कैसे मिलेगा, इनको कर्व और इस लाइन को आप सोल्व कीजिएगा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन कीजिएगा इनको, ग्राफ को यानी इस लाइन और पैराबोलिक की इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपने सॉल्यूशन किया होगा और आपको क्या मिला, मैंने इसको सोल्व किया है, देखिए बताऊं मैं आपको। ये पैराबोला लिख दिया एक्स इक्वल टू 4y, लाइन लिख दिया एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। अब यहां पे मैंने क्या किया है, ये जो 4y है ना, 4y, ये 4y, तो 4y की जगह मैंने x इसको डाल दिया। ओनली मुझे x चाहिए। अब x इधर आया, x इसको माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, x एंड माइनस 2x हो गया। आफ्टर फैक्टराइजिंग टेकन x कॉमन, इधर माइनस 2 कॉमन आया। योर फैक्टर्स आर x प्लस 2 एंड इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको मिला x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू लाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बार लोग करते हैं, द पॉइंट ए इज -1 कॉमा y एंड बी हो गया 2 कॉमा y। जब आपके पास वक्त की कमी होती है तो वक्त की नजाकत को देखते हुए आपको y का वैल्यू हम अननेसेसरी फाइंड करते, जरूरत नहीं पड़ती। आप हाँ ओरिजिनल हिस्ट्री में जरूरत पड़ती, तो फिर भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 1 व्हेन x इक्वल टू आपने -1 डाला, इसमें -1 डाला तो -1 का इसको 1 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 1/4 मिल गया। और x इक्वल टू आपने 2 डाला इसके अंदर, तो 2 इसको दैट इज 4 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू आपको मिल गया 1। एनीवे अब क्या करेंगे आप, व्हाट यू डू नाउ, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, -1 1/4, -1 एंड 1/4 आप नोट करो, दिस इज 2 1 लिख दो। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया will be area of region AOBA, ठीक है ना, AOBA लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, y का क्या काम करेंगे आप, AOBA कर दो, फिर इक्वल टू आपकी लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 2 तक, माइनस, दिस इज -1 यार, नॉट विजिबल क्लियरली, -1 से लेके 2 तक होगा, y इंटू डी एक्स। परंतु लंबाई, y की लंबाई क्या है, y के ऊपर जो, सॉरी इस पट्टी के ऊपर जो लाइन है, वहां से y का वैल्यू यहां से निकालेंगे, x इक्वल 4y माइनस 2, तो y क्या होगा यहां से निकाल लेना, x प्लस 2 इक्वल 4y, y इक्वल x प्लस 2/4 होगा। मतलब इसमें से y का वैल्यू x के टर्म में लिख रहा है, फिर माइनस करके जो नीचे जो है ना, नीचे कौन है, पैराबोला की इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म में लिख देंगे, दैट विल बी इक्वल टू y, वो पूरा y, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिप। समझ में आया, लिखो, ट्राई करो देखे, और फिर थोड़ा वीडियो प्ले करके आप मैच करो अपना सॉल्यूशन को। चलो देखिए बच्चों, ये पार्ट अभी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट। -1 से लेकर 2 तक हो गया y इंटू डी एक्स। इसके बाद आप इस इलाके का नाम भी लिख देना, AOBA, ठीक है, वो लिख देना। अब y का वैल्यू जैसे मैंने बताया, ऊपर कौन है, ये x इक्वल 4y माइनस 2, तो यहां से ये कैसे आया, ये या y का वैल्यू क्या है, x प्लस 2/4 आ गया, और माइनस नीचे कौन है, x स्क्वायर इक्वल 4y, तो y इक्वल x स्क्वायर 4 आ गया। ये आप लिख देना कहीं कैसे मिला आपको, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने 1/4, 4 एलसीएम आ गया था, 4 हैज बीन टेकन आउट, तो आपको मिला x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, x का क्या, x स्क्वायर 2 प्लस 2 का 2x, और x स्क्वायर हो गया -x³ 3।
फिर पूरा मैंने कुछ नहीं किया, इवेल्युएट किया, एक्स का वैल्यू 2 रखा है तो 2 स्क्वायर 4/2, 2 to the 4 माइनस 2 क्यूब दैट इज 8/3, माइनस करके -15 का एक्स की जगह, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है 1/2, 2 इंटू -1 -2, फिर -1 का क्यूब -1 होता है -1 और इंटू माइनस मैंने सीधा प्लस लिख दिया। उसके बाद 4/2, 2 + 4 मैंने 6 लिख दिया, -8/3 लिख दिया, इधर का माइनस है ब्रैकेट खोल दिया। इसके बाद आप एलसीएम लेना चाहे तो 3 × 6 एलसीएम आ गया, या मैंने सीधा कर दिया 1/4 मैंने क्या है 2 और 6 कर दिया 8, और ये 1/3 और 8/3 को मैंने लिख दिया 9/3, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन ही करना, आपका आंसर मिलेगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, मैच योर आंसर एंड प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन 11 देखिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y = 4x एंड द लाइन x = 3। प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, डायग्राम बनाइए एंड आंसर लेके आइए। अभी ये काफी आसान है बिकॉज ये पैराबोला है और ये x का डिग्री बन तो राइट में खुलेगा, ऐसे बनेगा समवॉट लाइक दिस, ठीक है ना। और फिर जो दूसरी लाइन होगी वो लाइन क्या x = 3 ऐसी लाइन होगी, ठीक है, समझ में आया। आपको इसका एरिया पता करना है तो 2 करके ऊपर वाला करना, डबल करना, ठीक है, जस्ट फाइन एंड मैच योर आंसर, ठीक। वीडियो को पॉज करके परफॉर्म योर कैलकुलेशंस, गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है, उसके बाद प्ले करके मैच करो, ऑलराइट। नाउ मैच योर सॉल्यूशन। अगर आपका आंसर ये बिल्कुल सही है तो आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेना, अपने आप को ऐसे शाबाशी देना, शाबाश शाबाश मैं तो मैं ही हूं, ठीक है ना। और अगर गलती हुई है तो समझ लेना आपको क्या करना पड़ेगा, अपने छोटे भाई या अपनी छोटी बहन को बोलना आपके गाल पे थोड़ा चांटा मारे धीरे से, ठीक है, ओके। अब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OABO, ओके। अब यहां कर दिया 2 लिख दिया, y इंटू dx कर दिया, लिमिट 0 से लेके 3 तक बिकॉज x = 3 है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो y का वैल्यू क्या निकला यहां से, y = 4x, y = 2x हो गया। तो ये आपको किधर से मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिल गया। अब 2 बाहर भेज दिया, 2 पहले था, 2 इंटू 2 लिख दिया, √x का इंटीग्रेंड आपको आता है 2/3, x = 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 3/2 उधर गया तो 2/3 आ गया। उसके बाद में x की जगह मैंने 3 रखा, तो 3 का पावर 3, 3/2 यानी 3 का पावर 1 एंड आधा, तो ये 1 और आधा हो गया, 3√3 मिला, 3 को 3 से काट दो, आपका आंसर 8√3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। अब कुछ एमसीक्यूज है, 2 एमसीक्यूज में आप कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं बिकॉज शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी एमसीक्यू कराऊंगा पहले आपको, तो फटाफट 1-1 मिनट का एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फाइंड एरिया बिटवीन x = y = 4, x = 0, x = 2 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन पाई, π/2, π/3, π/4 दे रखा। अब आप टाइम नोट कर लीजिए, अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना टाइम आप करते हैं, मैं अभी इंटीग्रेशन यूज नहीं करूंगा, सीधा इसका डायग्राम बनेंगे। और मेक द डायग्राम हियर, सर्कल बना दो, सर्कल का सेंटर 0 0, ओके, सेंटर इज 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, x हो गया, बाकी x डैश को जरूरत नहीं, y डैश हो गया, ठीक है। लाइन x = 0 कौन है, दिस इज y एक्सिस, x = 0 तो y एक्सिस होगी ये लाइन, x = 2, ये पॉइंट कितना बताइए, रेडियस इज 2, x = y = 2, इसको रेडियस इज 2, दैट मींस दिस पॉइंट इज 2, 0। अब x = 0 ये लाइन हो गई, x = 2 लाइन किधर से जाएगी, इधर से जाएगी ना, इस पॉइंट से जाएगी, द लाइन विल पास थ्रू पॉइंट A। अच्छा ये होगी x = 2 वाली लाइन, x = 2 की लाइन ये हो गई। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको एरिया पता करना इसी का, इस एरिया आपको इस इलाके का एरिया पता करना है। अब ये तो क्या एक सर्कल का 1/4 है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पूरे सर्कल का πr² है, तो इसका कितना होगा 1/4 है ना, 1/4 πr² हो जाएगा। r कितना है 1/4, r यहां क्या 2, r इज 2 दैट मींस अगेन इट इज 2², यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, कैंसिल हो गया। योर आंसर इज 1/4 पाई इंटू 4, तो आंसर इज पाई अगेन, ठीक है। तो ये मैंने इंटीग्रल यूज नहीं किया, जस्ट आंसर इज पाई, दैट मींस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना मजेदार था,
क्योंकि एक सर्कल का 1/4 है ना, सर्कल का पाई आर स्क्वायर और उसका आधा, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई हो गया पूरे का, और 1/4 क्या तो पाई आंसर हो गया। कितना मजेदार 1 मिनट का सवाल था, ज्यादा कुछ झमेला वाला था नहीं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 13th question, which is the last question and an MCQ also. Area between y is equal to 4x, y equal to 3 and y axis. आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। ऑप्शन तो ठीक है 2, 9/4, 9/3, 9/2। ये MCQ नाम का MCQ, बाकी ये 4 नंबर का बनता है, ठीक है ना। और इस 4 नंबर तो इजीली बनता है, कभी कभी 6 का भी ठोक देते हैं, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाइए आराम से, 1-2 मिनट बाद में वीडियो को प्ले करके मैच और डायग्राम, उसके बाद आप आगे करना, नहीं तो आपका टाइम खोटी होगा। और आप इनको सबको आप नोटबुक में सॉल्यूशन करते रहना, ठीक है ना। चलिए मेक द डायग्राम। एक पैराबोला है, राइट में खुलेगा, लाइन y = 3, हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखते हैं ऐसा डायग्राम बनेगा पैराबोला। अब MCQ तो ज्यादा मैं टाइम इसमें लूंगा नहीं, MCQ है तो ज्यादा टाइम, पैराबोला है तो इसमें क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन बनेंगे, ऐसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल बना दो सो दैट ये y को टच होगी, ठीक है ना। y डैश, दिस इज y डैश हो गया, इसको बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, दिस इज x इंटू डी वाई, दिस विल बी x इंटू डी वाई, समझ में आया कहानी। तो एरिया विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, लिमिट क्या है, दिस विल बी x इंटू डी वाई। तो y का मिनिमम वैल्यू 0, y का मैक्सिमम 3, तो 0 to 3 हो गया प्यारे बच्चों। अभी आप इसको कीजिएगा, यहां पे क्या होगा, x को कैसे कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू क्या है, y²/4 है ना, तो 0 to 3 y²/4 इंटू डी वाई, समझ में कहानी। दिस विल बी 1/4 y² इंटू डी वाई, 0 to 3। नाउ परफॉर्म कैलकुलेशन, y² का क्या हो गया, y³/3 हो गया। उसके बाद आपका आंसर क्या था, देखिए देखिए क्या आता है। नाउ चेक, दिस इज y³/3, दिस 3 हैज बीन रिटन आउट। आप क्वेश्चन को बाहर भेज देना, कैलकुलेशन में आपको वक्त कम लगेगा। y³ हो गया, y³ बोले तो क्या 3³ और -0 कर लेना, कोई दिक्कत। 3³ होता है 27, इसको 3 से काट डाला तो 9/4, 9/4 इज देयर ऑप्शन, यस 9/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया इसी। तो ये बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी आप लिखते रहना प्यारे बच्चों। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। थोड़ा मुस्कुराइए, यस वेरी गुड, अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हो।